परी माँ का प्यार। राजेश और राकेश दोनों बच्चे मेला देखने चल पड़े थे। राजेश की उम्र 16 साल की थी और राकेश 8 वर्ष का था। दोनों के चेहरे पर खुशी चमक रही थी। राकेश, मेले में मेरे साथ ही रहना और हाथ पकड़े रहना। अगर कहीं भीड़ में हाथ छूट जाए तो भटक जाओगे। अरे भैया, मैं आपका हाथ पकड़े ही रहूंगा। आप भी मुझे मत छोड़ना। मेले में तो बड़ा मजा आता होगा ना? हाँ, मेला तो मजा करने के लिए ही होता है। तरह तरह के खेल देखने को मिलते हैं। खाने पीने का भी मजा आता है। भैया, मुझे जलेबियाँ बहुत पसंद है। आज तो पेट भर के खाऊंगा। मुझे रोकना नहीं। ठीक है, खा लेना। चलो, नदी का किनारा आ गया। नाव से उस पार चलना होगा। दोनों नाव में बैठ गए और बातों का सिलसिला फिर शुरू हो गया। अच्छा भैया, मैंने सुना है एक मौत का कुआं होता है, उसमें मोटरसाइकिल चलाते हैं। हाँ, मौत का कुआं भी दिखा दूंगा और 2 मुंह वाली नागिन भी दिखाऊंगा। जलेबी के साथ तुम्हें गरम गरम दूध भी पिलाऊंगा। दोनों की बातें चल रही थी। इतने में अचानक तूफानी हवाएं चलने लगी। नाव डगमग होने लगा। भैया, मुझे डर लग रहा है। मेरा हाथ पकड़ लो भैया। अगर नाव डूबी तो मैं डूब जाऊंगा। छोटे, डरना नहीं, नाव किनारे पर ले जा रहे हैं। अचानक नाव पानी के अंदर पलट गई और राजेश तैरने लगा, लेकिन राकेश पानी में डूबने लगा। पानी की धारा भी बहुत तेज बह रही थी। बड़ी देर के बाद तूफान शांत हुआ, लेकिन तब तक एक तेज हवा और पानी की धारा ने दोनों को जुदा कर दिया था। राजेश बहुत दूर किनारे पर पहुंच चुका था। वो किनारे पर खड़े होकर नदी के चारों तरफ राकेश को तलाश रहा था। छोटे राकेश का भी पता नहीं चल रहा था। राकेश, कहाँ हो? क्या मेरी आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है? राकेश! राजेश पागलों की तरह चिल्ला रहा था, लेकिन नन्हा राकेश कहीं नजर नहीं आ रहा था। राजेश नदी के किनारे से बहुत दूर तक राकेश की तलाश में चला गया। अंत में उसे निराश होकर घर लौटना पड़ा। उधर नदी के दूसरे छोर पर किनारे पर एक लड़का औंधे मुंह पड़ा हुआ था। एक सुंदर परी जिसका नाम दिव्या परी था, आकाश से उड़ती हुई वहीं उतर गई। परी ने उसके मुंह पर पानी का छींटा मारा तो उसे होश आ गया। वो राकेश ही था। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे याद नहीं। कहाँ रहते हो बेटा? मुझे याद नहीं। दिव्या परी समझ गई वो सब कुछ भूल गया है। उसने देखा उसके सर में चोट भी आई है। वो राकेश को लेकर पास के जंगल में चली गई। वहाँ से जड़ी बूटी का लेप बनाकर उसने राकेश के माथे पर लगा दिया। उसने एक सुंदर घर भी बना दिया और अपनी जादुई छड़ी के दम पर भोजन की थाली प्रकट करा ली। लो बेटा, खाना खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। राकेश ने एक बार स्नेह भरी नजरों से परी की तरफ देखा और खाना खाने लगा। वो कुछ कहने की कोशिश करता था, लेकिन उसकी स्मरण शक्ति उसका साथ नहीं दे रही थी। आप कौन? बेटा, तुम मुझे परी माँ कहकर बुला सकते हो। परी माँ, आपने कुछ खाना नहीं खाया, खा लीजिए। परी को भूख नहीं थी, लेकिन राकेश का दिल रखने के लिए उसने थोड़ा सा खाना खाया। अचानक उसके पास स्थित एक शीशे के गोले से आवाज आई। उसमें रानी परी दिखाई पड़ रही थी। दिव्या परी, तुम धरती पर अब तक ये सब क्या कर रही हो? तुम्हें अब तक परी लोक में आ जाना चाहिए था। रानी परी, मुझे ये एक बच्चा मिल गया है। मैं उसकी देखभाल कर रही हूँ। इसकी याददाश्त चली गई है, पर सब कुछ भूल गया है। मैं जब तक इसे इसके माँ बाप के सुपुर्द न कर दूं, कैसे आ सकती हूँ? दिव्या, तुम जानती हो कि बहुत दिनों तक पृथ्वी पर रहना हमारे नियम के विरुद्ध होगा। मुझे नियम की जानकारी है। इस बच्चे को संभालना भी मेरी जिम्मेदारी है। यदि कोई परी यहाँ आ जाए तो मैं 1-2 दिन के लिए परी लोक में आ सकती हूँ। मेरा आपसे निवेदन है, मुझे 2 दिन यहाँ रुकने दीजिए। इसके बाद किसी को भेज दीजिए। ठीक है, 2 दिन बाद तीसरे दिन तुम्हारी रवानगी यहाँ के लिए हो जानी चाहिए। मुझे मंजूर है।
इतना कहकर दिव्या ने राकेश की तरफ ध्यान दिया। वो रो रहा था। बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? मुझे नहीं पता, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे बच्चे, चिंता मत करो, अब तुम आराम से सो जाओ। दिव्या परी ने राकेश के सर पर हाथ फेरा और उसे नींद आने लगी। वो सो गया। परी घर से बाहर निकल आई और पास में ही एक फल के बगीचे में फल तोड़ने के लिए चली गई। 2 घंटे के बाद राजेश नन्हे राकेश को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच गया। राकेश, राकेश तुम कहाँ हो? मेरे भाई, मैं तुम्हें हर जगह तलाश करके थक गया हूँ। तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें दूसरी जगह पर तलाश करने के लिए चले गए हैं। वे बहुत परेशान हो गए हैं। घर के अंदर राकेश की आंखें खुल गई। याददाश्त चले जाने के कारण उसे अपना नाम भी याद नहीं था। वो घर के बाहर निकला और तब तक राजेश आगे निकल चुका था। राजेश चला जा रहा था, लेकिन राकेश उसको पहचान नहीं पा रहा था। दिव्या फल लेकर आ गई और उसने बड़े प्यार से राकेश को फल खिलाया। दिव्या और राकेश मिलकर खेलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे माँ बेटे आपस में खेल रहे हैं। 2 दिन बीत गए और अब दिव्या परी को राकेश की चिंता होने लगी। उसे उस बच्चे से बड़ा लगाव हो गया था। वो उससे अलग नहीं होना चाहती थी। उसने घर के बाहर एक औरत के रोने की आवाज सुनी। वो बाहर आ गई। आप क्यों रो रहे हैं? मेरा बेटा खो गया है। मैंने हर जगह उसकी तलाश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। आप अंदर आइए, एक बच्चा मुझे मिला है। कहीं ये आपका बेटा तो नहीं? वो औरत अंदर आ गई और उसने राकेश को देखा और इनकार में सर हिला दिया। नहीं नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है। वो औरत वहाँ से चली गई और दिव्या परी सोच में पड़ गई। अलग ही दिन उसे परीलोक जाना था। दूसरे दिन एक साधना परी आ गई और दिव्या को उसने शीघ्र ही तैयार होने के लिए कह दिया। दिव्या, अब तुम उड़न खटोले पर बैठकर परीलोक चली जाओ। मैं इस बच्चे को संभाल लूंगी। बाहर उड़न खटोला तैयार था, लेकिन दिव्या परीलोक जाने के लिए मन से तैयार नहीं थी। वो बार बार राकेश को देख रही थी, जैसे उसकी ममता जाग उठी हो। साधना, मेरा जी चाहता है मैं कुछ दिन यहीं रुक जाऊं, इस बच्चे के साथ बच्ची बन जाऊं। साधना, तुम यहाँ कैसे चली आई? वहाँ बच्चे के पास कौन है? दिव्या, चिंता मत करो, मैंने उसे एक जादुई घंटी दी है। मैंने उसे बता दिया है कि जिस भी चीज की जरूरत पड़े, घंटी को बजाकर मांग लेना, वो चीज हाजिर हो जाएगी। वो बच्चा वहाँ अकेला है, उसकी याददाश्त चली गई है। तुमने उसे वहाँ अकेला छोड़कर अच्छा नहीं किया। मैं परी रानी से इजाजत लेकर अब वहाँ चली जाऊंगी। दिव्या परी रानी के पास पहुँच गई। रानी परी, मेरा बच्चा पृथ्वी लोक पर अकेला है। साधना भी यहाँ चली आई, मुझे जाने की इजाजत दीजिए। दिव्या, तुम मोह माया में फंस गई थी। एक परी के लिए ये ठीक नहीं है। उस बच्चे की चिंता छोड़ दे, उसे पृथ्वी लोक वाले संभाल लेंगे। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैं हर हाल में जाना चाहूंगी। अगर तुम वहाँ गई तो तुम्हारी सारी शक्तियाँ समाप्त हो जाएंगी और परलोक का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा बंद हो जाएगा। मुझे मंजूर है। दिव्या परी पृथ्वी लोक पर पहुँच गई। राकेश रोता हुआ कमरे में बैठा था। परिमा, आ जाओ परिमा, तुम कहाँ चली गई हो? तुमने कहा था आ जाऊंगी, लेकिन नहीं आई। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आ गई हूँ। तुमने खाना खाया? नहीं माँ, खिलाने वाली माँ ही नहीं थी तो मैं कैसे खाता? इतना कहकर राकेश दिव्या परी के तरफ दौड़ा और गिर पड़ा। उसका सर दरवाजे से टकरा गया था। खून बहने लगा। अरे मेरे बच्चे, ये क्या कर लिया? दिव्या ने राकेश के सर पर पट्टी बांधी और वो जादुई छड़ी से खाना मांगने लगी। खाना हाजिर हो। दिव्या ने 2 बार छड़ी को घुमाया, लेकिन खाना नहीं आया। उसकी जादुई शक्ति समाप्त हो चुकी थी। वो पास के बगीचे में गई और फल लेकर आई।
उसने राकेश को फल खाने के लिए दिया। राकेश ने फल खाया और आश्चर्य से दिव्या परी की ओर देखने लगा। बेटा, ऐसे क्यों देख रहे हो? आप कौन हैं? मैं तुम्हारी परी माँ। मेरी माँ कहाँ है? मेरे बाबूजी कहाँ हैं? आपने उन्हें कहाँ छुपा दिया है? बेटा, मैंने उन्हें कहीं नहीं छुपाया। मैं आपका बेटा नहीं हूँ। ये कौन सी जगह है? मेरे सामने से हट जाओ, मुझे जाने दो। दिव्या समझ गई कि बच्चे की याददाश्त वापस आ गई है। इतने में राकेश के माता पिता भी वहां आ गए। माँ ने आगे बढ़कर अपने बेटे को गले लगा लिया। इसके बाद वे दिव्या परी को हाथ जोड़कर धन्यवाद देने लगे। आपने मेरे बच्चे की रक्षा की, उसे संभाला, उसकी ढंग से देखभाल की। हम आजन्म आपके ऋणी रहेंगे। दिव्या परी की आंखों में आंसू आ गए थे। उसका लाडला उससे जुदा हो रहा था, लेकिन अपने असली माँ बाप से भी मिल रहा था। रानी परी सामने खड़ी थी। दिव्या, चलो परी लोक में चले जाएं। एक नजर मुझे प्यारे बच्चे को देख लेने दो। वो राकेश को जैसे ही देखने लगी, राकेश दौड़कर आया और दिव्या परी के चरणों पर गिर पड़ा। दिव्या ने उठाकर उसे सीने से लगा लिया।